चलिए आज हम सब पढ़ते कारक और चिन्ह के बारे में, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में आता है। आपका 5 नंबर इसे पक्का रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं। कारक एवं चिन्ह। कारक एवं चिन्ह। तो पहला टॉपिक से चलिए कि कारक किसको कहते हैं। देखिएगा परिभाषा से, कारक बोलता वाक्य में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ अन्य शब्दों के साथ संबंध 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 बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। देखिएगा इसको फिर से समझते हैं। बोल रहा था कारक किसको कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द को ही कारक बोलते हैं। पहले देखिए संज्ञा किसको बोलते हैं। संज्ञा बोलते हैं जिसे व्यक्ति वस्तु जानवर स्थान इस सबको नाम को संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम किसको बोलते हैं, जो कि नाउन के बदले यानी संज्ञा के जो बदले में प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही सी इट सब प्रयोग करते थे, यानी जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होगा उसी को सर्वनाम बोलते हैं। फिर इसमें देखिएगा अगला पॉइंट जो आता है आपका चिन्ह। चिन्ह किसको बोलेंगे। बोलता है कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय करने वाले या शब्द या प्रत्यय को चिन्ह कहते हैं। देखिएगा कारक चिन्ह तेरा बोलेगा तो बोलता है कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय को कारक चिन्ह या फिर खाली चिन्ह भी बोल सकते हैं, उसे चिन्ह कहते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट आता है आपका विभक्ति। विभक्ति किसको बोलते हैं उधर देखते हैं। विभक्तियां जिन चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा जो संबंध स्पष्ट होता है उससे कारक विभक्ति बोलते हैं। कारक विभक्तियां कहते हैं। देखिएगा विभक्ति किसको बोलता है जिन चिन्हों या प्रत्ययों के द्वारा जो संबंध स्पष्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष ये सब जो होता है आपका विभक्ति होता है।
चलिए इसमें आप तीनों चीज समझिएगा कि विभक्तियां क्या कहते हैं और कारक और चिन्ह तीनों के बारे में यहाँ पे समझिएगा। विभक्ति को देखिएगा, इसमें होता है कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति और चतुर्थ, फिर होता है पंचमी, षष्ठ, सप्तमी और संबोधन। ये सब आपका हुआ विभक्ति का। कारक क्या बोलेंगे तो कर्ता, कर्म, करण, फिर संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधक। इसको देखिएगा, याद किया कैसे कीजिएगा, बोलेगा आपको कि यहाँ से देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, फिर बोलेगा अपदान, अब संप्रदान बोलेगा तो संप्रदान के लिए और को होता है, फिर अप्रदान का चिन्ह कौन हुआ से, संबंध का चिन्ह कौन हुआ का के की, फिर आप अधिकरण में कैसे होता, अधिकरण में होता में पर, फिर संबोधक का हुआ हे अरे हो। यहाँ पे देखिएगा आपको बोलना कैसे, जिस बोल देगा कि विभक्ति के नाम देगा कि प्रथम विभक्ति, या तो फिर कोई वर्ड दे देगा, जैसे बोलेगा राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ पे देखिएगा बोलेगा ये कौन सा विभक्ति का या कौन सा कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पे देखिएगा कर्ता ने जो है आपका कौची हो गया, तो देखिएगा कर्ता हो गया। और यहाँ से उसी तरह से बोला कि को कौची होता है, तो को देखिएगा बोलता है कर्म को, ये बोला आपका कौची हो गया कर्म। उसी तरह से देखिएगा पूरा यहाँ पे उसी है कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, फिर बोलता है कि संप्रदान के लिए को, फिर अपदान से संबंध का के की, जो यही सब वर्ड में जो काके की आएगा वो संबंध हो जाएगा, फिर अधिकरण में पर हो गया, फिर संबोधक हो गया हे अरे ये सब। अब यहाँ पे देखिएगा ने किसको होता है, जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है, फिर को किसको बोलेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, फिर बोलता है कि से के द्वारा किसको बोला जाता है, किसके जिसके द्वारा काम करता है उसी को ये सब चिन्ह में करेंगे तो करण होगा। फिर देखिएगा कि के लिए और को मतलब किसके लिए होता है, तो जिसके लिए काम करता है, यहाँ पे जिसके द्वारा काम करता है हो गया जिसके लिए काम करता है। फिर से का कहाँ यूज होगा, जहां से अलग होने का बोध हो यानी अलग होता है। फिर काके की कहाँ पे होगा, तो जिसके साथ संबंध होता है। फिर में पर कौन सी कहाँ जगह यूज होगा, तो बोलता है जिस पर कोई वस्तु रखी होती है। फिर बोलता है हे अरे ये सब कहाँ होगा, तो आदर पूर्वक बुलाना या बुलाया जाता है उसी को बोलते हैं।